नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, 8 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 9वां क्लास चलेगा और जिसमें हम लोग आयत भी ख़त्म कर चुके हैं, रेक्टेंगल के क्वेश्चन। आज हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग वर्ग का बेसिक हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 3 कड़ी में 2 है, यानी वर्ग की भुजा a बराबर क्या है 3√2 है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा 3√2 है, यानी वर्ग की भुजा a होती है 3√2 है, ठीक है। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, इसकी भुजा क्या है a बराबर क्या है 3√2। तो a की चारों भुजाएं यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं क्या हैं, ये भी है 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2। तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। विकर्ण की लंबाई ये चीज़ होती है, क्या होती है ये चीज़। और वर्ग की भुजा ये 3√2 है, तो ये भी 3√2 होगी। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, 19 समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो इसकी लंबाई हमें चाहिए, यानी d² चाहिए d। तो क्या होता है d² बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है 3√2 का स्क्वायर और प्लस में 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो d² बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, प्लस ये भी 9 × 2 हो जाएगा। तो d² बराबर 9 दूना 18 प्लस 18, तो d² बराबर 36 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। इधर देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्गमूल ये किसका वर्ग है 6 का, तो 6 सेंटीमीटर, जो भी हो 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया था, ध्यान रहे। तो ये विकर्ण की लंबाई जो हमारी d निकल गई, यानी इसकी लंबाई निकल के आ गई d बराबर क्या है ये 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 41,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान के बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। यानी कोई वर्ग है, ये देखिए एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल यानी a कितना दे दिया है 4100, ठीक है। तो ये वर्ग यानी वर्ग क्या होता है a² यानी भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है 41 और 100, ठीक है। तो भुजा क्या हो जाएगी, देखिए भुजा देखिए 441 किसका वर्ग है हमारा 21 का वर्ग है, और 00 का वर्गमूल कितना होता है 1 0, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई 210 मीटर, कितना हो गया 210 मीटर हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल दिया था आपका 441 100 यानी 44,100 और भुजा कितना दिया है 210 यानी उसका वर्गमूल है a बराबर। तो कह रहा है क्या कि चारों तरफ एक बाड़ लगाना है। क्या लगाना है, बाड़ लगाने की लिए दूरी कितना चाहिए, बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। बाड़ लगाने यानी क्या लगा रहा है कि वो पूछना चाह रहा है परिमाप, चारों तरफ परिमाप क्या होता है इसका 4a, क्या होता है 4a कितना है 210, तो 21 चौके 84 और 1 0 कर दे 840 मीटर। आप ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि का परिमाप 208 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप दिया है 208 मीटर, समझ में आ रहा है। जैसे ये वर्ग है, वर्गाकार भूमि का ये बंजर है वर्गाकार, तो ये इसकी जो पूरे चारों भुजाओं की लंबाई कितना दिया है 208 मीटर, यानी 4a होता है परिमाप 208 मीटर। तो a बराबर कितना हो जाएगी, भुजा कितना हो जाएगा 208/4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8, 52 मीटर। क्या हो जाएगा 52, भुजा तो 52 मीटर निकल गई। तो कह क्या रहा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यानी कोई भुजा थी, शुरू में कितना था ये सब 52 था, कितना था 52 मीटर था। इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा, यानी देखिए इधर ऐसे रास्ता बनाया गया, क्या बनाया गया है जो भी बनाया गया ऐसे चारों तरफ 2 मीटर, 2 मीटर इधर बढ़ गया
और 2 मीटर इधर बढ़ गया। तो क्या कहने का मतलब कि जो 2 2 4 यानी अब क्या हो गया 56, तो ये भी 56 हो गया होगा, ये भी 56 हो गया होगा। तो दोनों इधर 2 बढ़ा इधर 2 बढ़ा 52 4 56 मीटर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, तो रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। 12.5 रुपये प्रति, देखिए तो 1 मीटर बराबर 12.5 रुपया यानी 12.5 रुपया। वर्ग मीटर दिया होता तो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये मीटर में दिया है यानी ये परिमाप का खर्च पूछ रहा है। किसने का, परिमाप। तो इसका अब नए वाले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो a बराबर इतना हो गया, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 4 × 56, तो 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 22, 224 मीटर। ठीक है, 224 मीटर का परिमाप है। 1 मीटर पे कितना खर्च हो रहा है 12.5 रुपया यानी 12.5 रुपया। तो हमारा 224 रुपया पे कितना खर्च होगा, 224 मीटर पे कितना हो जाएगा 224 गुणे में 12.5, ठीक है 12.5 रुपया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, करते क्या है देखिए ध्यान से, ये 1250 का गुणा नहीं आ रहा है आपको, या फिर 125 का, तो आप यहाँ 1 दशमलव याद रखिएगा। तो यहाँ क्या है 12, क्या इसमें पहले 12 का पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, फिर 12 दूना 24, 4 28, और 12 दूना 24, 24 और 2 26, 24 2 26, 26 से 88 हो गया। लेकिन क्या 0.5 का 224 बार में गुणा किए हैं, नहीं ना, 224 बार यानी 0.5 का मतलब इसका जस्ट आधा। यानी देखिए 224 को हम 0.5 से गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, इधर 10 बचेगा, होगा ना। तो देखिए तो 5 दूना 10 यानी 2 का जस्ट ये क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। तो 0.5 का जब 224 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 112, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2800 रुपया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका 2800 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, दोनों वर्गों के परिमाप कितने दिए गए हैं 24 मीटर, यानी 24 मीटर और ये 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक है, यानी ये परिमाप क्या था 4a बराबर 24, तो a बराबर कितना यानी भुजा कितना 4 छक्के 24 6 मीटर, और ये 4a बराबर कितना दिया 32, तो a बराबर कितना 4 अट्ठे 32 यानी 8 मीटर। यानी इसकी भुजा देखिए ध्यान से, ये वर्ग 2 वर्ग दिया था जिसका परिमाप 24 मीटर और 32 मीटर। जब परिमाप होता है 4a यानी चारों भुजाओं की लंबाई, तो 4a बराबर 24, तो a बराबर 24/4, तो 4 छक्के 24, वैसे ये 8 हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। कह रहा है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी 4a बराबर पूछ रहा है जिस ना इसका परिमाप पूछ रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है कितना क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। दोनों वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, जो जितना आएगा वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा a² बराबर 6 6 के 36, और इसका a² बराबर कितना आ जाएगा 8 8 64, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 36 इसका है, 64 इसका है, तो 64 + 36 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 100। तो इसका a² बराबर कितना दे दिया 100। ये कह रहा है कि एक अगला वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए जब ये a² बराबर 100 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, किसका वर्ग है 10 का, भुजा 10 हो गया। तो इसका परिमाप पूछ रहा है a बराबर 10, तो 4a पूछ रहा है, तो 4a बराबर 10 × 4 यानी 10 चौके 40 मीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। वर्गाकार मैदान, देखिए बार बार चित्र मत बनाइए, देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है a² बराबर 1764 वर्ग मीटर। जब भुजा दिया रहे, भुजा क्षेत्रफल दिया रहे तो वर्ग भुजा तुरंत निकाले, भुजा क्या हो जाएगा इनका, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, फिर ठीक है इसको याद करना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल निकाले यानी अंडर रूट के अंदर निकाले, ऐसे 17 से 64, ये 42 का वर्ग होता है 17 से 64, ये असली भुजा क्या होगी 42 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है,
इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा। यानी मान लीजिए चित्र बना ही देते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या था 1764। तो अब क्या करा, एक वर्ग है जो इसका चौगुना है, इसका 4 गुना है, यानी 1764 का 4 गुना है। क्या है, 4 गुना है। तो इसका क्या कह रहा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो परिमाप तो बताइए, तो भुजा इसकी क्या हो जाएगी, भुजा क्या हो जाएगी, सब वर्ग अंडर रूट में, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल ही है ना, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर वो क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल का चौगुना ना है। तो इसका क्या आया था आपका 42 आया था, और इसका क्या आएगा बाहर 2, तो 42 दूना 84 मीटर। क्या है, ये भुजा है, परिमाप नहीं है। तो परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है 4a। तो 84 में 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है। एक वर्ग है, वो एक वर्ग है तथा एक आयत का परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक है, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है, और क्या दिया है, यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर है। यानी इसका क्षेत्रफल, यानी भुजा ए क्षेत्रफल क्या है a वर्ग मीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या है b वर्ग मीटर। ध्यान दीजिएगा ना, तो कौन सा कथन सत्य है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक नियम होता है, तो देखिए इस दोनों का परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है। चलिए हम पहले आयत कर लेते हैं, वर्ग अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, इसका मान ले कोई भी लंबाई हम मान लेते हैं, कोई भी लंबाई मान लेते हैं, मान लीजिए 40 और ये 30 है, लंबाई 40 है और ये क्षेत्रफल क्या है 30 है, मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इस चेक करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा 40 × 30, तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर हो जाएगा, जो भी। ठीक है, अब देखिए, तो जब हम, ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन कह रहा है सवाल में कि इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए, जब हमने लंबाई 40 माना, चौड़ाई 30 माना, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप क्या होता है 2l + b होता है। तो 2l + b यानी 40 30 70 यानी 70 दूना 140 है, 40 मीटर है इसका ये परिमाप है। जब इसका 140 मीटर परिमाप है, तो इसका भी 140 मीटर ही परिमाप होगा ना। यानी 4a बराबर क्या है 140 मीटर, क्योंकि कहा था कि इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है। तो भुजा क्या हो जाएगी, भुजा क्या 4 से भाग दीजिए, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, यानी भुजा ये हो गई। अब देखिए, तो भुजा ये हो गया 35, तो a स्क्वायर यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 35 का वर्ग, 35 का वर्ग होता है 1225, क्या होता है 1225, और इसका वर्ग कितना है 1200 है, क्या है 1200 है। ध्यान दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी ए जो है बड़ा होगा किससे, बी से। ध्यान दीजिए, ए वाला क्या है, ए वाला बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, ध्यान ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला है कि एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई हमने मान लीजिए इसके कुछ भी मान लिए, 40 और 30 मान लिए, और 40 30 70 70 140। जब इसका परिमाप 140 है, तो इसका भी परिमाप 140। जब इसका परिमाप 140 है, तो भुजा कितना हो जाएगी, 4 से काट देंगे 35 बार, 35, तो 35 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 35 का वर्ग 1225 हो जाएगा। ये चीज़ हो रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल जब निकाला है 40 × 30 यानी 1200, तो हमारा भुजा क्या, भुजा तो वही थी, तो क्या है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल से हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कथन नंबर कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा, यानी ए हमेशा बी से क्या हो जाएगा, बराबर। ध्यान दीजिए, जब दोनों के परिमाप बराबर होंगे वर्ग और आयत का, तो उनका क्षेत्रफल में से कौन सा बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा। एक बात और, जब दोनों का परिमाप बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बराबर होगा। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो वर्ग आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप इसकी जगह 40 30 माने, तो कुछ भी आप मान के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल इसमें बराबर है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है। ठीक है,
तथा इनके परिमाप P1 तथा P2 हैं। परिमाप P1 तथा P2 हैं। पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ठीक है, परिमाप P1 तथा P2 ना। तो इसका परिमाप क्या होता है 4a होता है और इसका 2l+b होता है, 2l+b होता है ना। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल बराबर है ना, तो अब इसमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल मानेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल मानेंगे तो भुजा उसका वर्गमूल लेते हैं। अगर इसका हमने मान लीजिए जैसे उसका माना था 40 और 30 माना है तो क्षेत्रफल तो 1200 आ जाएगा। तो इसका भी क्षेत्रफल 1200 रखेंगे तो 1200 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए भुजा हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ऐसा कोई वर्ग का क्षेत्रफल ही पहले मान लेंगे जिसका कोई वर्गमूल होता हो। जैसे मान लीजिए 100, वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए 100 है, यानी a² हमने मान लिया कितना 100, तो a यानी भुजा कितना हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो देखिए जब क्षेत्रफल बराबर होता था तो परिमाप में रिलेशन निकालते हैं, जब परिमाप बराबर होता था तो क्षेत्रफल में रिलेशन निकालते थे। तो 4a यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा 10 × 4 यानी 40, परिमाप क्या हो गया 40 हो गया, मीटर जो भी हो गया। अब ध्यान दीजिए तो इसका क्षेत्रफल 100 था तो इसका भी क्षेत्रफल 100 है, क्षेत्रफल तो 100 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ न कुछ होगी जिसका गुणा हमारा क्या हो जाएगा जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा गुणा, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई दी है। तो हम इसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लेते हैं जिसका गुणा 100 आता हो। तो मान लीजिए इसका हम लंबाई 20 मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, 5 नहीं 4, 5 5 में 5, 20 पंचे 100, ठीक है 20 पंचे 100। तो 20 पंचे 100 जिस दो चीज़ माने, दो संख्या जिसका मल्टीप्लाई 100 हो। आप कहोगे 50 दो मान ले तो 50 दो मान लीजिए। आप कहेंगे नहीं 100 और 1 मानेंगे तो इसको 100 और इसको 1 मान सकते हैं, 100 1 का 100, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 20 और 5 माने हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2l+b। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 20 5 25, तो 25 दूना 50, 25 दूना क्या हो गया 20 में 25 दूना 50। तो देखिए 50, तो कौन सा बड़ा है बताइए, कौन सा, इसका परिमाप बड़ा है कि इसका परिमाप? तो परिमाप तो इसका बड़ा हो गया, यानी अब इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए नंबर सही है। क्या P1 > P2, यानी P2 क्या है बड़ा है P1 से। ध्यान दीजिए यही हमें पीछे बताया था ना, जब परिमाप बराबर होगा क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल वर्ग का हमेशा बड़ा होगा, और जब क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा परिमाप अगर पूछेगा तो परिमाप आयत का बड़ा होगा। परिमाप हमेशा आयत का बड़ा होता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का बड़ा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये अगर आपके मन में डाउट है, इसको लंबाई चौड़ाई हमने क्यों 20 और 5 मान लिया, हमने मान लिया लंबाई 100 मान लिया और चौड़ाई मान लिया 1, क्यों ऐसा मानते, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आना चाहिए। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 और 100 और 1 101, तो 101 दूना क्या हो जाएगा 202, 202। तो देखिए ये परिमाप इससे फिर तो बड़ा ही है, बड़ा ही तो है, यानी कौन सा सही है, P1 छोटा है P2 से, यानी P2 > P1 कहो या P1 < P2 कहो, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक वर्ग तथा आयत की परिमाप बराबर है तथा प्रत्येक 80 मीटर है, 80 सेंटीमीटर है। चलो एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है और प्रत्येक क्या है 80 सेंटीमीटर है, यानी A4A कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो ये भी यानी ये 2l+b भी दिया है कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है 80 सेंटीमीटर। तो l+b कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट 2 उधर जाएगा तो कट जाएगा इधर 40। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी 4 से भाग देंगे उधर तो कितना हो जाएगा 20, जो कि 80, भुजा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 40 सेंटीमीटर उसका हो गया, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफल का जो अंतर है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, तो इसकी भुजा हमें पता है, इसकी भुजा तो पता नहीं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की पता है। तो इनका जो क्षेत्रफल है ना वो ये कोई 100 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, कोई 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कम होगा। तो इसका हमें जब ए पता है, भुजा पता है, तो इसका A² यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है A², तो A² कितना हो जाएगा 20 का वर्ग यानी 400, क्या हो जाएगा 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 20 सही है 400, A बराबर 400, ठीक है। तो आपका ये भुजा क्या निकल गया, भुजा क्या क्षेत्रफल क्या निकल गया 400। जब ये 400 है, क्या है 400 है, ध्यान दीजिए 400 है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का अंतर जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने अभी देखा था जब परिमाप बराबर होता है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का बड़ा होता है। तो जब ये वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो इसका जाहिर सी बात है क्षेत्रफल कम ही होगा। और कितने का अंतर है, l × b कितने का अंतर है 100 का, तो ये 300 होगा कि नहीं,
बताइएगा। जब ये 400 है तो ये 300 होगा ना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, आयत की भुजाएं पूछा है, तो आयत की भुजाएं पूछ रहा है। तो आयत की भुजाएं देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया है ए में 30 10, बी में 28 12, और सी में 25 15, और डी में कोई नहीं। तो बताइए, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसका मल्टीप्लाई करें, जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आए, 300 आए। कितना आए, 300 आए। और जिनका लंबाई और चौड़ाई जोड़ दे तो 40 भी आए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 और क्या है 10। तो 3 और 30 और 10, 30 दाम में 300 भी हो जाएगा, और 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो यही है। तो भुजा, इसकी भुजाएं कितनी हो जाएगी, भुजा 30 है और बी कितना है 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, जब दोनों का परिमाप बराबर होता है, आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होता है, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो आयत का परिमाप हमेशा बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, जब इसका क्षेत्रफल और 400 आ गया तो इसका जाहिर सी बात 100 होगा, 300 होगा, क्योंकि ये कम होता है और 100 का अंतर है 300। तो ऐसी कौन सी भुजा हैं जिनका गुणा करें तो 300 आए, क्षेत्रफल 300 आए। तो ऑप्शन नंबर ए से लंबाई को 30 धाम में 300 और दोनों को जोड़कर 40 भी आना चाहिए, 30 10 40, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तो उनकी परिमापों में अनुपात क्या होगा। एक रिलेशन देखिए, जब भुजाएं और परिमाप तथा विकर्ण का अनुपात जो भी दिया रहे, मान लीजिए हमने दे दिया 1:2, कुछ भी, अगर भुजा परिमाप विकर्ण सब समान होता है, भुजा परिमाप विकर्ण तीनों की जब भुजा विकर्ण परिमाप तीनों की जब क्या हो जाएगी, परिमाप, हाँ, तीनों का अनुपात जब ये हो जाएगा, जब क्षेत्रफल का पूछेगा तो क्षेत्रफल का क्या होता है, इसका वर्ग। क्या, क्योंकि भुजा अगर ए होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो जब भुजा का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग, यानी 1:4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और परिमाप भी दिया है तो वर्ग, विकर्ण भी दिया है तो क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो वर्ग। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया है तो भुजा परिमाप विकर्ण सब क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा, वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 1:2, तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा, बताइए। परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमापों का अनुपात इसका वर्गमूल होगा। तो 1 का वर्गमूल अनुपात 2 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, अनुपात 2 का वर्गमूल √2 ही हो जाएगा। तो 1:2। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। यानी कह रहा है कोई वर्ग है इसका क्षेत्रफल, और कोई वर्ग है उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। इसके विकर्ण पर एक वर्ग बन रहा है, इसके विकर्ण पर वर्ग बन रहा है, तो ये भुजा हो जाएगी, इसका विकर्ण जो है वो भुजा का काम कहलाएगी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसके क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पे बने, विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2, तो ये इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण ये a√2 है, लेकिन इसकी ये भुजा कहलाएगी। देखिए भुजा है तो ये √2 इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a², ठीक है, अनुपात इसकी भुजा इतनी है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर भुजा a बराबर a√2 दिया है तो a² क्या हो जाएगा, a√2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, a√2 का वर्ग हो जाएगा। तो a² ही रहेगा, अनुपात ये a का वर्ग करेंगे तो a² और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, सिर्फ √2 हो जाएगा। तो a² से a² कर दिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, तो क्या हो जाएगा, 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है
कि किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 है। तो वर्ग का विकर्ण क्या था, वर्ग का विकर्ण हमेशा a भुजा √2 होता है। तो ये क्या दिया है, 4 कड़ी में 2। जो चीज़ दिया रहता है उसका क्षेत्र सूत्र बराबर हो रखते हैं। तो √ से √ कट गया, तो 2 से 2 तो a बराबर 4, यानी भुजा क्या हो गई, 4 हो गई। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, तुरंत 4 चौके 16 वर्ग हो जाएगा। 4 चौके 16 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल जो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। एक अन्य वर्ग है, ये देखिए एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल ए बराबर कितना था, 16 है। एक अन्य वर्ग भी है जिसका क्षेत्रफल इसका जस्ट दुगुना है। तो इसका जस्ट दुगुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल दुगुना है तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछा है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, जब क्षेत्रफल a² बराबर 32 तो भुजा कितना हो जाएगी, करड़ी में 32, कड़ी में 32। और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बताइए, भुजा कड़ी में 2, भुजा कड़ी में 2, भुजा कड़ी में 2। तो भुजा a √2 होता है, तो भुजा क्या है, √2, भुजा क्या है आपका √32 और √2 यानी इनटू में √2। तो दोनों को जब गुणा है तो मल्टीप्लाई में 32 दूना अंदर चला गया 64 को बाहर निकालेंगे, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या है, इसका आपका विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गए होंगे ना। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार और समझा देते हैं। मान लीजिए देखिए भुजा a √2 यानी विकर्ण a √2 बराबर दिया 4 कड़ी में 2, तो विकर्ण दिया 4 कड़ी में, तो भुजा विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a √2, तो √2 से √2 कर दिया, a बराबर 4, तो क्षेत्रफल a बराबर 4, तो क्षेत्रफल 16 हो गया। तो कह रहा एक अन्य वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इससे जस्ट दुगुना है, तो इसका 16 तो इसका 32 हो गया। जब इसका क्षेत्रफल a² बराबर 32 था, a कितना हो जाएगा, कड़ी में 32, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता। तो विकर्ण क्या होगा, भुजा कड़ी में 2 होता है, यानी √32 इंटू √2, तो √32 इंटू √2 आपस में अंदर चला जाएगा, अंडर रूट में 64 हो जाएगा, अंडर रूट को 64 से निकालेंगे तो 8 × 64, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहा कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अरे ये तो क्षेत्रफल का, पत्थर बराबर पत्थर या टाइल की संख्या, पत्थरों या टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या या पत्थरों की संख्या क्या होता है, बराबर कुल क्षेत्रफल मतलब कोई वर्ग दिया है तो आयत वर्ग का क्षेत्रफल, वाय दिया है तो वर्ग क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा कितनी है 3, तो वर्ग की भुजा 3 × 3 हो जाएगा, होगा ना, 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये मीटर में दिया है, और ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, इससे 3 सेंटीमीटर 20, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में है तो इसको ही सेंटीमीटर में कर लीजिए, या ये सेंटीमीटर में तो इसको ही मीटर में कर लीजिए। मीटर में करेंगे तो 100 से भाग देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग देंगे ना, तो ये सेंटीमीटर कट के मीटर में बन जाएगा। ठीक है, तब देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और बट्टे 20 तिहाई, इसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, या फिर काट ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। तो 2 तिहाई 6, और बट्टे के 10 दहा में 100, जब बट्टे के नीचे बट्टे होता है तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 900 बट्टे में 6 से काटिए 90 को, 15 छक्का 90 और 0 पर 100, पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी 150, क्या हो जाएगी 150। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, भुजा के स्क्वायर क्या है 3 और ये 20 सेंटीमीटर में है इंटू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर ये मीटर में, तो इसी को सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 100, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे, ये नहीं कि कई बार कर लें 100 का गुणा, तो ये 300 ये 300, तो कितना आ जाएगा ये 900, 3 त्रिका 9 और डबल 0 क्या 4 0 हो जाएगा, 4 0, अब बट्टे में 20 तिहाई 600, यानी 20 30 का 20 में 600, 2 0 करेगा, फिर 690 यानी 15 छक्का 90 150, ऐसे भी 150 आ रहा है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 150 पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि किसी एक छोटे वर्ग को एक भुजा 1/10 मीटर है
एक बटे छोटे वर्ग की भुजा, देखिए यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले में ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं या कितने आ सकते हैं। मान लीजिए एक कोई ये है वर्ग है जिसका ये भुजा क्या है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। एक इसमें छोटा सा वर्ग है, क्या ये छोटा वर्ग है जिसका ये भुजा क्या है 1/10 है। तो कह रहा है कि इस वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं। तो क्या कहेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 4 × 4 बटे इसका क्षेत्रफल क्या है 1/10 इंटू में 1/10, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और ये क्या हो जाएगा 1 का 1 1 का 1 और बटे 10 10 में 100, तो वही चीज़ फिर वहाँ ऊपर जाएगा 16 × 100 और बटे नीचे 1 1 का 1 कोई दिक्कत नहीं, यानी 1600 कितना। यानी ऐसे जो छोटे छोटे वर्ग हैं इसमें इस 4 मीटर भुजा वाले में 1/10 मीटर वाला भुजा जो क्षेत्र वर्ग है 1600 वर्ग इसके अंदर आ सकता है, या इसको हम काटेंगे तो ये 1600 निकलेगा इसमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था, 13 का बी था। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए ये परसेंटेज वाले सवाल बहुत अच्छे होते हैं, सरल होते हैं, जिसको AB फार्मूला भी कहते हैं। AB फार्मूला क्या होता है, AB फार्मूला से लगाया जाएगा, AB फार्मूला या XY फार्मूला। तो क्या कहता है A + B और यहाँ पे प्लस में AB बटे में 100, ठीक है। तो ये अगर वृद्धि है तो प्लस में रहेगा, अगर कमी है तो माइनस में रहेगा, ठीक है। वृद्धि हो रहा है तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तो प्लस में हो जाएगा 10% वृद्धि, और यहाँ पे है प्लस। और फिर क्या किया जा रहा है, चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी यानी माइनस में 10 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे है। फिर यहाँ AB, A क्या है 10 और B क्या है माइनस में 10 है बटे में 100। ध्यान दीजिए ये 10 ब्रैकेट खुलेगा तो -10 हो जाएगा, ये प्लस तो है लेकिन यहाँ 10 10 में 100 माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, वो भी 100 और ये भी 100। तो ठीक है 10 से 10 ये खत्म हो गया और 100 से 100 खत्म हो गया, तो 1% क्या आ गया माइनस में आया है। तो माइनस का मतलब कि 1% की कमी, 1% की माइनस नहीं लिखा होगा, 1% की कमी, क्षेत्रफल में क्या होगा 1% की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए शॉर्टकट तरीका कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल कोई भी है, क्षेत्रफल की लंबाई आपस में 100% होती है, चौड़ाई भी 100% होती है ना। तो क्या कर रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ध्यान दीजिए किसी आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, कितनी मान लीजिए 100 सेंटीमीटर थी, तो 100% था, तो लंबाई में 10% की वृद्धि, 100 था तो 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, इंटू चौड़ाई में 10% की कमी, 100% था 10% की कमी हो गई 90 हो गया, 100 से करते हैं पूरा, अब बटे में आपका एक बार में 100, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 काटिए तो 11 9 99। बताइए क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल भी आपस में अपने आप में 100% था, 100% था, 99 आ गया, तो कितने की कमी हो गई, बताइए कितने की कमी हो गई, 1% की कमी, कितने की 1% की कमी हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 भी कह रहा है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि यानी 100 था तो 105 इंटू चौड़ाई में 10% की कमी, 100 था तो 90 हो गया, बट्टे में फिर से 100 वही चीज़। तो ये क्या हो जाए 1 0 से 1 0 कट रहा है, तब देखिए गुणा कीजिए, 5 9 5 45 और 9 0 0 हासिलेगा 4 और 9 1 का 9 बटे 10, 10 से भाग देने का मतलब कि एक अंक पे दशमलव 94.5 आ गया था, 100 94.5 आ गया, तो कितनी कमी हो गई, बताइए कितनी कमी हो गई। देखिए पहले 100 से 94 लाइए, 100 से 94 लाइए यानी 6 की कमी होगी, लेकिन 94 नहीं है आधा और है, तो 5.5% की कमी, 5.5% की कमी हो गई। जैसे 100 में से इसको अरे 94.5 घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 5.5 कमी हो रही है, तो क्या हो गया 5% की कमी हो रही है, 5.5% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 50% कम तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत में क्या परिवर्तन होगा। एक आयत की लंबाई में 50% कमी, लंबाई में 100 थी तो 50 हो गई, 50% कमी हो गई, इंटू चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर रहा है। 100 थी तो क्या हो गई, 180 हो गई, बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 था कितना 100 और 90 हो गया, यानी 10% की कमी हो गई। क्या हो गई, 10% की कमी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आयत की लंबाई में क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि कर दी जा रही है। मान लीजिए 100% था, कितना था 100%, तो 25% वृद्धि कर दी तो 125 हो गया, 125 हो गया कि नहीं, 100 था, 125% वृद्धि करने पे लंबाई में 125% हो गया, ये देखिए 125। तो वही चीज़ कह रहा है कि कि चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल 100 ही रहे, लंबाई में कुछ कम कर दे जो क्षेत्रफल हमेशा, अभी बढ़ा तो लंबाई तो बढ़ गया लेकिन क्षेत्रफल चौड़ाई में कुछ कमी करेंगे ही, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल फिर से समझिए, आपका कोई भी आयत का क्षेत्रफल आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर था और लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया, तो चौड़ाई में कुछ ना कुछ कम करेंगे ना, तभी ना उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए तो कमी वाला कैसे करते हैं बताइए, 100 से 125 हो गया, हमें कितना चाहिए, 100 ही चाहिए, तो 125 से 100 लाएंगे तो क्या करेंगे, 25 कम करेंगे, 25 कम करेंगे, बताइए कितने से कम करेंगे, वही नीचे 125 से कम करेंगे 100 से, 125 से कम करें 25 तभी 100 आ रहा, तो नीचे वाला ये जिससे कम करें वो नीचे इंटू प्रतिशत 100%, ठीक है। तो 25 125 और 5 100 यानी 20%, यानी चौड़ाई में क्या करेंगे 20% की कमी कर देंगे, जो कि आपका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20% की कमी, 20% की कमी कौन सा है, हाँ ए नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 20% की कमी कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि कितनी कमी करें तो 20%। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 50% वृद्धि, लंबाई में 100 था तो 50% वृद्धि कर दी तो 150% हो गया ना। तो वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अरे एक क्षेत्र मान लीजिए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ध्यान दीजिए 100 था 50% की वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल में 50%, लंबाई में जितना परसेंट होगा, ध्यान दीजिए लंबाई में जितनी वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में भी उतनी ही वृद्धि होगी, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में ही वृद्धि होगी। अतः इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं समझा भी सकता हूँ, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई ये आयत कोई क्या है, आयत ही दिया है ना, हाँ कोई आयताकार खेत ही दिया है, आयत दिया है, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसको 10 माना था, इसको 5 कुछ भी मान सकते हैं। अभी इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा था, 10 × 5 50 वर्ग मीटर आ रहा है, ये मीटर में था तो 50 वर्ग मीटर आ रहा है। तो उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई में 50% की वृद्धि कर दीजिए, तो लंबाई 10 है तो 10 का 50% कितना होगा, तो देखिए 50 × 100 यानी 2 × 5 तो 5 होगा। तो अब लंबाई में सिर्फ 50% की वृद्धि, तो लंबाई में क्या कर दी, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, लंबाई कितनी होगी 15 हो गया, क्या हो गया 15। तो बताइए क्षेत्रफल कितना, 15 × 5 = 75, क्या हो गया 75। अब बताइए 50 से 75 हो गया ना, 50 से 75 हो गया ना, कितना बढ़ा बताइए, 25 बढ़ा, कितना बढ़ा 25 बढ़ा, कितने से बढ़ा 50 से बढ़ा, तो बटे 50 इंटू में 100, तो 25 दूना 50 और 2 से काटिए 50% ना, यही हमने बताया था कि 50% की वृद्धि होगी। यानी किसी भी आयत में, आयत कोई है, आयत के अगर लंबाई में सिर्फ हम जितना % की वृद्धि कर रहे हैं उसके क्षेत्रफल में हमें उतने ही % की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 यानी 19 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा, बताइए वर्ग की प्रत्येक भुजा तो सेम होती है ना, ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए भी है, तो आयत तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग था तो अलग अलग उसमें परिवर्तन हो रहा था, लेकिन इसकी वर्ग की भुजा सेम होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी करें ना, तो क्या करें, एक
भुजा की लंबाई में 20% की कमी की है, लंबाई या चौड़ाई उसकी बराबर होती है, 20% की कमी की है, तो बताइए 100 था तो 20% कमी इंटू फिर 20% कमी, क्योंकि वही लंबाई चौड़ाई इसको सेम है, 100 था तो 20% की 20% की वृद्धि हुई है। क्या है? 20% की वृद्धि, तो 120 इंटू 120 और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, बार बार रही में 144। बताइए 100 था, 100% था, 144% हो गया, यानी कितनी की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हो गई। कितने हैं? 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई दिया है 360 वर्ग मीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया था 360 मीटर। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि जो ये जो क्षेत्रफल है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। मान लीजिए हमने वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुछ भी नहीं पता, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर बराबर क्या है? x है। क्या है? तो ये x का 90% है, तो x का क्या है? 90%। तो x का 90% बराबर ये 100, और यही चीज़ कितने के बराबर है? 360 के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल या उसके 90% के बराबर है, 90% के बराबर है। तो क्या करा है? वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्षेत्रफल माने थे x, क्या माने थे? x, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। हमने बताया है कि जब बराबर होता है तो ऊपर से ऊपर करता है, और ये नीचे भाग में तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, तो 360 गुणित ये 10 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 9x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9x। तो देखिए, तो 360 इंटू 10 और बट्टे में 9 बराबर इधर क्या है? x है, तो 9 चौके 36, तो क्या हो गया? 40 इंटू 10 यानी 400। क्या हो जाएगा? 400 x बराबर हो गया, जो कि हमने x क्या माना था? वर्ग का क्षेत्रफल माना था। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 400 है तो भुजा क्या होता है? उसका क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। तो प्रत्येक वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 20-20 सेंटीमीटर की होगी, 20-20 सेंटीमीटर की होगी। देखिए कोई वर्ग है, अब देखिए चेक कर लीजिए, ये 20 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 20 का वर्ग यानी 400। क्या हो जाए? 400। और एक आयत का क्षेत्रफल जो कि दिया कि ना 360 दिया है, क्या ना दिया? 360। क्या ये चेक कीजिए कि ये 400 का ये जो 360 का 90% है, ये 400 का 90% ही, 400 का 90% 360 आ रहा है कि नहीं? तो 400 का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 9 36, 4 9 36 यानी 360। देखिए आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 20 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो वर्ग का हम क्वेश्चन पूरा ख़त्म कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।